देखिए, मालेगांव में जन्म मृत्यु के दाखिले में जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं उसमें खिला पुलिस स्टेशन में जो हेल्थ ऑफिसर है मैडम, उन्होंने जो FIR दी तो उसमें तकरीबन 1000 लोग जिनके नाम नहीं बताए थे, 1000 लोगों के ऊपर केस की गई थी। उसमें से पुलिस ने काफ़ी लोगों को नोटिस दी और डिफेंस कमेटी ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये इनका किसी का नाम नहीं है, ये सिर्फ बर्थ एक्सट्रैक्ट बनाया है या कुछ उकला जलाते हैं, कुछ एजेंट असलाते हैं। ऑलरेडी उनके ऊपर दूसरे ऑफेंसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं, तो नए ऑफेंस की ज़रूरत नहीं हो चुकी। ये किया गया तो हम कॉपरेशन देने के लिए तैयार है। पुलिस इंतजामिया ने भी ये देखने के बाद में तकरीबन काफ़ी लोगों को नोटिस दी थी और उनके आधार कार्ड जमा करके नोटिस देके उन्हें मुलजिम बनाए, लेकिन इस मामले में अरेस्ट नहीं किया गया था। दरमियान में इस मामले में एक दो जो ऑफिसर्स पकड़े गए थे उनको भी ट्रांसफ़र किया, तो एंटी करप्शन की प्रोविज़न भी लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने तमाम लोगों को नोटिस देके छोड़ी गई थी। परसों को रोज़ पुलिस ने नोटिस दी, तकरीबन 237 लोगों को नोटिस दी और अदालत में चार्जशीट दाखिल करने हाजिर रहने के लिए कहा। इस हिसाब से हमने काफ़ी लोगों को इत्तला दी और तकरीबन लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है तो चार्जशीट काफ़ी ज़ख़ीम है, मोटी है और इतने ज़्यादा कॉपीज निकलेंगे हैं तो कुछ कॉपीज पुलिस दे रही है जमानत देने के लिए भी, चूँकि स्पेशल जज के पास जाएगा, मेट्रो स्टेशन जज के पास, और इतने लोगों को जमानत देना मुश्किल है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डिफेंस कमेटी के हजरात जो मुंतज़मीन अहम जिम्मेदारान भी वहाँ मौजूद है और कुछ वकला बाहर के भी है, वो कल सुप्रीटेंडेंट से भी बातचीत की और अदालत को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस्तवारी इतने लोगों की ज़मानत ली जाए, क्योंकि तमाम लोगों की 237 लोगों की आज ज़मानत देना एक दिन में ये भी मुश्किल है, जमा करना पड़ेगा। और पुलिस ने अचानक 8-10 दिन का मौका नहीं देते हुए सिर्फ एक दिन में नोटिस दी और हाजिर रहने के लिए कहा। लेकिन चूँकि पुलिस ने हाजिर रहने के लिए कहा तो तमाम जो लोग हाजिर हैं वो अपनी हाजिरी लगा देंगे और दोपहर तक जब चार्जशीट को नंबर पड़ेगा तो इंशाल्लाह अदालत से रुजू होंगे और फिर अदालत जैसे भी मौका देगी किस्तों में इंशाल्लाह जमानत देंगे। अभी तक ये अदालत में अभी तक चार्जशीट जो आई है, चूँकि काफ़ी बड़ी होने की वजह से अभी उसका नंबर ने सब चेक करना पड़ता है, मुलजिम के नाम वगैरह चेक करने के बाद उसका इंदराज करना पड़ता है। हो सकता है कि पुलिस ने तो अपना फ़र्ज मुकम्मल कर ली चार्जशीट दाखिल करके, चार्जशीट की जो तफ्तीश रहेगी, जो स्क्रूटिनी रहती है, जो छाननी कहा जाता है आम ज़बान में, वो छानने के लिए शायद 1-2 रोज़ का वक्त लग जाए। लेकिन चूँकि पुलिस ने हाजिर रहने के लिए कहा था, इसलिए आज तकरीबन 200 अफराद है, बाकी भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह दोपहर तक जितनों को नोटिस दी हम लोग हाजिर होंगे और इस तरह पुलिस का भी अमल पूरा हो जाएगा और हमारी हाजिरी लग जाएगी और फिर ज़मानत के लिए कुछ वक्त लेके इंशाल्लाह जब तक 7-12 के उतारे राशन कार्ड, आधार कार्ड जमा करके ज़मानत दी जाएगी। जन्म दाखिला मामले में 4 FIR मालेगांव शहर में रजिस्टर हुई और आज किला पुलिस स्टेशन की जो FIR थी उसकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई। उसमें 237 लोगों को आज बुलाया गया कोर्ट में और भी तकरीबन 500 लोगों को आरोपी किया गया है। इतनी बड़ी तादाद में पहली मर्तबा लोगों को जब कोर्ट में बुलाने का फ़ोन शुरू हुआ तो फितरी बात है कि मालेगांव शहर में बड़ी तादाद उसमें ख्वातीन की भी थी, तो फिक्रमंद हुए और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से रब्ता किए। आज मालेगांव शहर में जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर है आसिफ शेख, वो मालेगांव शहर में रुक गए। मैं मुंबई निकल चुका था। आज 2006 के बम ब्लास्ट के ताल्लुक से हमारी एक मुंबई में मीटिंग थी, इसलिए एडवोकेट अजीम खान और हम लोग यहाँ पर निकल चुके थे। मगर जब मालेगांव शहर में ये सिचुएशन समझी तो कन्वीनर आसिफ शेख और शान हिंद को बोला गया कि वो कोर्ट में मौजूद रहें और वहाँ पर लोगों की मदद करें। और हमारे जो वकला हैं, एडवोकेट आरिफ शेख, एडवोकेट तौसीफ, एडवोकेट खालिद यूसुफ और उनके साथ कई लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। बार काउंसिल से भी मदद ली जा रही है। ये अब इस केस के ताल्लुक से बस इतना ही है कि ये आरोपी भी बनना नहीं चाहिए थे। सीधा सा मैं अव्वल दिन से इस मामले में बोल रहा हूँ कि
जो 1044 जन्म दाखिले, जिसको तहसीलदार बोलता है कि हमने आदेश नहीं दिए, कारपोरेशन बोलती है कि हमारे पास आदेश आया इसलिए हमने जन्म दाखिला दिया, ये दोनों की लड़ाई में जो लोग अरीजेदार हैं उनको बिला वजह आरोपी किया जा रहा है। उसका हल जो है वो तहसील और कारपोरेशन के बीच की लड़ाई का हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या कोई और निकलना चाहिए था, मगर हेल्थ ऑफिसर ने गुना दाखिल करवा दी। ये ना करते हुए कि अगर उनके पास जन्म दाखिला ओरिजिनल था तो उसको चेक करवा लेते एक्सपर्ट से, ये ना करते हुए गुना दाखिल किया। लेकिन जो भी लोग हैं वो इत्मीनान रखें, हमारे वकला की टीम है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान हैं, इंशाल्लाह उनकी जामीन भी करेंगे और आगे जो है क्या उसका रास्ता बनता है वो हमारे वकला हजरात बताएंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे।